हेलो दोस्तों, मैं उपासना गर्ग एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल लीव लाइफ विदाउट मेडिसिन में। आई होप आप सब हेल्दी और स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल पर अब तक 30 से 35 के बीच वीडियो आ चुकी हैं विभिन्न प्रॉब्लम्स को लेकर। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और किसी भी तरह अगर मेरी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम न्यू वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी अस्थमा या दमा की प्रॉब्लम के बारे में। इस वीडियो में मैं इस प्रॉब्लम के लिए एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी। जो अस्थमा और दमा है ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है और आप सब लोग ही इससे वाकिफ़ होंगे। और आज की पोल्यूटेड लाइफ में ये प्रॉब्लम छोटे बच्चों तक भी फैलने लग गई है, क्योंकि आजकल हमारे आसपास पोल्यूशन, धूल इतना इतना कुछ है कि बच्चे भी इस प्रॉब्लम से बच नहीं पाते और बच्चों से लेकर बड़ों तक में ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। पहले के टाइम में ऐसा माना जाता था कि जो अस्थमा या दमा की प्रॉब्लम है वो 60-70 की एज के बाद ही पर्सन्स को होती है, लेकिन आज की पोल्यूटेड लाइफ में और स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में जो ये प्रॉब्लम है ये छोटे छोटे बच्चों में भी देखने को मिल सकती है। और इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सोल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि पर्सन को किसी ना किसी काम के लिए स्कूल, कॉलेज, ऑफिस के लिए अपने घर से बाहर तो जाना ही पड़ेगा। और जितना भी वो पोल्यूशन भरी एयर में घर से बाहर रहेगा, तभी की तभी ये जो प्रॉब्लम है दोबारा अपना उग्र रूप है वो धारण कर लेती है। मतलब ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि हम इसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सके। इस प्रॉब्लम को सिर्फ हमें कंट्रोल में रखना होता है। और अगर इस प्रॉब्लम पर हमें कंट्रोल रखना है और आप चाहते हैं कि बिना मेडिसिन और घर बैठे ही आप इस पर कंट्रोल कर सकें, तो एक्यूप्रेशर से अच्छा और बेहतर ट्रीटमेंट कुछ नहीं होगा, जिससे कि आप घर बैठे और अपने आप ही इस प्रॉब्लम पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स जो इस प्रॉब्लम को कंट्रोल में करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो है हमारी हाथ की हथेली पर रिंग फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में। आपको क्या करना है, रिंग फिंगर और मिडल फिंगर के थोड़ा सा नीचे जो इनके ये बेस लाइन है, इससे थोड़ा सा नीचे इस तरह आपने एक बॉक्स बनाना है। ये है हमारा लंग्स का कोरस्पोंडेंस एरिया, क्योंकि अस्थमा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जो हमारे लंग्स हैं वो हेल्दी हो। तो हमें सबसे पहला तो ट्रीटमेंट यही करना होगा कि हमें अपने लंग्स के एरिया को स्टिमुलेट करना होगा। अगर हमारे लंग्स स्ट्रोंग होंगे तो जो अस्थमा की प्रॉब्लम है उस पर हम अपने आप ही कंट्रोल पा सकते हैं। तो दोबारा देखिए, रिंग फिंगर और मिडल फिंगर के नीचे आपको इस तरह बॉक्स बनाना है और उसको इस तरह किसी प्रोब से या फिर अपनी फिंगर से इस एरिया को दबाना है। इस एरिया में हमारे लंग्स की जो नर्व्स है वो जुड़ी होती हैं और ये सीधा हमारे लंग्स की जो नर्व्स हैं उनके ब्लड फ्लो को रेगुलर करता है। तो अगर लंग्स की ब्लड फ्लो में किसी तरह की रुकावट होगी तो ये तुरंत उसको ठीक करेगा और लंग्स को थोड़ी स्ट्रोंगनेस भी देगा। और जो सेकंड पॉइंट है वो रहेगा हमारे थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में। इस तरह अपने हाथ को खोलिए, देखिए जैसे मैंने खोला हुआ है। तो यहाँ पर एक गड्ढा सा बन जाता है, स्पेस बन जाता है। उस गड्ढे के बिल्कुल बीच में ऐसे अपनी फिंगर डालकर देखिए, यहाँ पे हमें एक गैप फील होगा। उस गैप के बिल्कुल बीच में ये पॉइंट है, देखिए मैं मार्क कर देती हूँ।
इस गैप को हमें पूरे गैप को ही दबाना है। देखिए यहाँ पर गैप बनेगा। ये आपको क्या करना है, फिंगर्स को ऐसे खोलना है और थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में जो गैप बनेगा वहाँ पर अपनी फिंगर डालकर देखिए। जहाँ पर हमें गैप फील होता है फिंगर डालने पर, वही हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। और अगर हमें अस्थमा या दमा की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है तो इस पॉइंट पर हमें दर्द भी फील होगा, लंग्स वाले एरिया में भी और इस पॉइंट पर भी दबाने पर हमें थोड़ा दर्द फील होगा। अगर हमारे लंग्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है और हमारी अस्थमा की प्रॉब्लम है वो थोड़ी बढ़ चुकी है। लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेज पर ही, आपको जैसे प्रॉब्लम अभी स्टार्ट ही हुई है, इनिशियल स्टेज पर इन पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं तो 100% चांस है कि ये प्रॉब्लम है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ चुकी है या काफ़ी साल पुरानी हो चुकी है तो इस पर हमें धीरे धीरे कंट्रोल होगा। लेकिन ये नहीं है कि प्रॉब्लम पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे कंट्रोल होते होते काफ़ी टाइम के बाद हो सकता है कि प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और जो तीसरा पॉइंट है उसको हमें बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल आराम से स्टिमुलेट करना है। ये जो पॉइंट है ये रहेगा हमारे गले पर। देखिए जहाँ मैंने मार्क किया हुआ है डॉट से, यहाँ हम देखिए हाथ लगाने पर यहाँ पर हमारे गले पर गैप होता है। इसको हमें बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करना, सिर्फ फिंगर से ऐसे जस्ट टच करना है, हल्का हल्का। इस तरह ज़्यादा प्रेशर नहीं देना बिल्कुल भी यहाँ पे। और बच्चों के केस में इस पॉइंट को ना दबाएं, सिर्फ ये बड़ों के लिए है। तो हल्का हल्का फिंगर से बस इसको सिर्फ हमें हल्का सा ऐसे टच करना है। थर्ड हो गया ये पॉइंट। और जो फोर्थ पॉइंट है वो रहेगा हमारी चेस्ट के बीच में। जो फोर्थ पॉइंट है वो बच्चों के केस में काफ़ी कारगर साबित होता है, क्योंकि अस्थमा या दमा की प्रॉब्लम अगर बच्चों को है तो उनको जो खांसी है, जुकाम है, वो रेगुलर बेसिस पर ही रहने लग जाता है। तो इससे उनकी जो चेस्ट है वो भी काफ़ी टाइम तक ब्लॉक रहती है। ये देखिए मैं फिगर से समझाती हूँ। ये होगी हमारी दोनों रिब्स का एरिया। रिब्स के एरिया के बीच में जो गैप है यहाँ पर ये पॉइंट है बिल्कुल बीच में, जहाँ से हमारी रिब्स ऊपर से नीचे की तरफ जाती हैं दोनों साइड की, वहाँ बीच में पॉइंट है। इस पॉइंट को हमें ऐसे ही हाथ से प्रेशर दे देकर दबाना है। तो टोटल हमारे इस थेरेपी के 4 पॉइंट्स हैं। इसमें हमें ना कोई कलर यूज़ करना है, ना कोई सीड यूज़ करना है, सिर्फ ये एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट ही रहेगा इस प्रॉब्लम के लिए। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पर हर रोज़ 5 या 10 मिनट के लिए रात को ये सारे पॉइंट्स स्टिमुलेट कर लेते हैं तो देखिएगा धीरे धीरे विद इन वीक ही आपको असर जो है वो दिखाई देने लग जाएगा। क्योंकि अस्थमा के केस में ऐसा माना जाता है कि जो दमा है वो दम के साथ ही जाता है और जो अस्थमा है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। लेकिन एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स हैं ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं। तो एक बार दोबारा देखिएगा पॉइंट्स को। फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारी हाथ की हथेली पर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में हमें इस तरह स्ट्रक्चर बनानी है और उसको प्रेस करना है। ये हमारा लंग्स का कोरस्पोंडेंस। सेकंड पॉइंट रहेगा थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में जो गैप है वहाँ पर फिंगर डालिए। जहाँ पर हमें गैप फील हो रहा है, मतलब हमारी फिंगर है वो नीचे की तरफ जा रही है अच्छे से, वहीं पर ये पॉइंट है और इसको हमें दबाना है। इन दोनों एरिया पर हमें अस्थमा की प्रॉब्लम अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर हमें दर्द फील होगा। तीसरा पॉइंट है ये थोड़ा नाजुक पॉइंट है। ये हमारे गले का जो यहाँ पे गैप होता है यहाँ पर है, इसको हमें सिर्फ इस तरह टच करना है। बच्चों के केस में ये पॉइंट यूज़ न करें। और थर्ड पॉइंट रहेगा हमारी चेस्ट पर, दोनों रिब्स के बीच में।
ये देखिए जो हमारा रिब्स का एरिया है, इन दोनों के बीच में ये पॉइंट रहेगा यहाँ पर, और इसको भी हमें प्रेशर दे देकर इस तरह दबाना है। ये पॉइंट बच्चों के लिए काफ़ी कारगर है। तो अगर आपकी प्रॉब्लम जो है वो इनिशियल स्टेज पर है और आप ये एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट तभी की तभी शुरू कर देते हैं, तो विद इन मंथ आपकी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी और हो सकता है वो ख़त्म भी हो जाए। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ चुकी है और क्रॉनिक स्टेज पर पहुंच चुकी है, तो आपको जो ट्रीटमेंट है वो रेगुलर ही रखना पड़ेगा, स्पेशली सर्दियों के मौसम में या फिर गर्मियों में जब धूल भरी आंधियाँ चलती हैं उस टाइम, क्योंकि उस टाइम जो अस्थमा या दमा की प्रॉब्लम है थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो और लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं अस्थमा को काफ़ी हद तक कंट्रोल में ला देंगे। तो अब आपके लिए बाहर निकलना या कोई शारीरिक काम करना आपके लिए एक हेडेक नहीं होगा और आपका जो दमा है वो कंट्रोल में आ जाएगा। और अस्थमा या दमा के लिए मेरी टिप्स ऑफ द डे है, एक तो अस्थमा वाले पर्सन को धूल भरी जगह पर जाने से बचना चाहिए। दूसरा, अगर आपकी रहने वाली जगह पर या आपके वर्किंग प्लेस पर धूल मिट्टी ज़्यादा रहती है या पोल्यूशन ज़्यादा है तो मास्क का यूज़ ज़रूर करें। और थर्ड पॉइंट ये रहेगा कि शारीरिक परिश्रम है वो ज़्यादा न करें, मतलब अपनी बॉडी से इतना काम न करवाएं, इतना फिजिकल वर्क न करें कि आपको थकावट फील हो और आपकी सांस फूलने लग जाए। क्योंकि दमा में सबसे ज़्यादा हमें यही चीज़ प्रॉब्लम देती है कि थोड़ा सा काम करने पर ही हमारी सांस फूलने लग जाती है, या हमें एकाएक खांसी शुरू हो जाती है और वो बिल्कुल रुकती नहीं है। ये दो चीज़ें हमें हर जगह बड़ा परेशान करती हैं। तो आप मेरे एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट को और टिप्स ऑफ द डे दोनों को फॉलो कीजिए, क्योंकि जो मैं टिप्स ऑफ द डे बताती हूँ किसी भी प्रॉब्लम के लिए, वो एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के साथ साथ फॉलो करने पर हम उस प्रॉब्लम पर पूरी तरह कंट्रोल पा सकते हैं। तो बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को मैक्सिमम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय। हैव अ हेल्दी लाइफ।